स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं नए वीडियो को अपलोड करूं। आज का सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। टॉपिक है हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आज का वीडियो शुरू करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में पहुंचती है जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। सौर ऊर्जा में मुख्यतः पराबैंगनी दृष्टिगोचर विकिरणें और अवरक्त विकिरणें होती हैं। इनमें से नुकसानदायक पराबैंगनी विकिरणें अधिकतर ओजोन मंडल में अवशोषित हो जाती हैं, जबकि दृष्टिगोचर और अवरक्त विकिरणें पृथ्वी पर ऊष्मीय विकिरणों के रूप में पहुंचती है। ऊष्मीय विकिरण पहले धरातल को गर्म करता है और फिर इसी गर्मी से विकिरण संवहन और चालन द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तब ऊष्मा पृथ्वी से बाहर विसरित होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन एवं अन्य ऊष्मारोधी गैसें इस ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेती है एवं शेष बची ऊष्मा को पुनः धरातल को वापस कर देती है, जिससे वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा एकत्र हो जाती है। पृथ्वी का ऊष्मीय अवरक्त विकिरण के रूप में विकिरित होती है, जिसके लगभग 90% भाग को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कर लेती है। विगत कुछ वर्षों में इन ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि हो गई है, जिसे भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग अथवा ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसों की संकल्पना की थी। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसें हैं। ये सभी गैसें वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती हैं। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे ग्रीन हाउस में ग्लास शीशा अपने अंदर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। इसका डायग्राम देख लीजिए। सबसे पहले आएगा ग्रीन हाउस प्रभाव, पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित इंफ्रारेड सौर विकिरण, फिर विभिन्न परतें। आप इसके डायग्राम देख लीजिए। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ज्ञातव्य है कि आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है तथा यह वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। नोट: कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, परंतु इनका योगदान उपयुक्त गैसों की अपेक्षा कम है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली प्रमुख गैसों इस प्रकार हैं: जलवाष्प 36 से 70%, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26%, मीथेन 4 से 9%, ओजोन 3 से 7%। वही दूसरी ओर हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रकृति में यह द्विआण्विक गैस के रूप में पाई जाती है जो वायुमंडल की बाह्य परत की मुख्य संगठक है। IPCC इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा चिन्हित 6 प्रमुख हरित गृह गैसों में मीथेन CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC तथा नाइट्रस ऑक्साइड N2O शामिल है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसें निम्न प्रकार हैं: कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O,
CFC, SF6, NF3 आदि। जबकि अप्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसें निम्न हैं: नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नॉन मीथेल वोलेटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स NMVOC तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 शामिल है। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसें हैं। ये सभी गैसें जो वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती हैं। प्रश्न नंबर 2, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। प्रश्न नंबर 3, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। व्याख्या देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 4, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसों की संकल्पना की थी। प्रश्न नंबर 5, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली प्रमुख गैसें इस प्रकार है: जलवाष्प 36 से 70%, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26%, मीथेन 4 से 9%, ओजोन 3 से 7%। नोट, कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, परंतु इनका योगदान उपयुक्त गैसों की अपेक्षा कम है, अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैसों का योगदान अधिकतम है। ए, कार्बन डाइऑक्साइड, बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी, नाइट्रस ऑक्साइड, डी, मीथेन। सही उत्तर ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। ए, कार्बन डाइऑक्साइड, बी, मीथेन, सी, ओजोन, डी, जलवाष्प। सही उत्तर ऑप्शन डी, जलवाष्प। नंबर 9, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड, बी, मीथेन, ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी, ओजोन, ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ग्रीन हाउस गैसें वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। इनमें प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन और ओजोन। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ए, मीथेन, बी, जलवाष्प, सी, ऑर्गन, डी, कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर ऑप्शन सी, ऑर्गन। सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तब ऊष्मा पृथ्वी से बाहर विसरित होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन एवं अन्य ऊष्मारोधी गैसें इस ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेती हैं एवं शेष बची ऊष्मा को पुनः धरातल को वापस कर देती हैं, जिससे वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा एकत्र हो जाती है। विगत कुछ वर्षों में इन ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण
वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि हो गई है, जिसे वैश्विक उष्मन या भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग अथवा ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ऑर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है तथा यह वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं होती। प्रश्न नंबर 11, हरित गृह प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए वैश्विक ताप में वृद्धि, बी वैश्विक ताप में कमी, सी सागर जल के ताप में वृद्धि, डी नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। सही उत्तर ऑप्शन है वैश्विक ताप में वृद्धि। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके।